हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.4 का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3 पर, जिसमें दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपन में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। और उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा। ऊपर में दोनों साइन है तो किसी एक साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, तो ये कॉस साइन हो जाएगा। और नीचे में भी किसी एक कॉस को साइन में चेंज कर देंगे तो ये साइन कॉस। तो इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 करेंगे तो ये 27 के इक्वल आएगा। तो साइन स्क्वायर 27 को साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 भी लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 17 होगा। तो ये कॉस स्क्वायर 17 को कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ पर ऊपर हुआ आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो ये भी कॉस स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आइडेंटिटीज आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में एंगल सेम है। तो इसका वैल्यू 1 होता है, ऊपर में 1 नीचे में 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया इसका वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसमें दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यहाँ पर साइन इंटू कॉस है, कॉस को साइन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ साइन को कॉस में चेंज कर देंगे तो फिर ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो चेंज करते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं 65 को। यहाँ पर आया साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हुआ साइन 25 डिग्री प्लस यहाँ पर आया कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री। साइन 25 इंटू साइन 25, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये आइडेंटिटीज आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू फाइंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। ये MCQ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों में 9 है, 9 कॉमन कर लिए हैं, तो ये हुआ सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू ये 1 के इक्वल होगा, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अब जिस ऑप्शन में 9 होगा उस ऑप्शन को टिक कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 2 में, जिसमें दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले सबको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस tan थीटा के लिए होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये p बाई एच और b बाई एच, तो एच एच कट करके p बाई बी बनेगा और tan का रेशियो p बाई बी में ही होता है, इसलिए tan थीटा के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कॉसेक का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस, अब कॉट tan का अपोजिट होता है, tan के लिए साइन बाई कॉस आया, तो यहाँ पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस, अब यहाँ पे कॉसेक थीटा ये साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो गया 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर नीचे 1 है, कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा और प्लस 1, यहाँ पर ये हुआ। अब इंटू यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम होगा, तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में साइन थीटा और 1 से मल्टीप्लाई होकर के साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई होकर के कॉस थीटा और फिर यहाँ पर माइनस होगा। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। टोटल को ये a मान लिए, a प्लस बी और यहाँ पर दिया है a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना को a माने थे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 को b माने, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई करके होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये अलग अलग अब a b लेट करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर -1 का स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 और ये -1 कट गया। अब इक्वल टू यहाँ पर ऊपर बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, इक्वल टू इसका वैल्यू 2 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें दिया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले सबको साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सेक के लिए 1 बाई कॉस ए, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, प्लस tan के लिए साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन के लिए तो साइन ए ही, ये खुद पहले से साइन में है तो इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे कॉस से, तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए। देखिए इसके नीचे 1 है तो कॉस ए में 1 से मल्टीप्लाई होकर के कॉस से ही रहेगा, और ऊपर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, मतलब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू नीचे कॉस। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1
प्लस में इधर आएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मतलब 2 बार कॉस है, कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे कॉस ए, तो ये एक बार कॉस ए कट गया, तो यहाँ पर बच गया कॉस। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन में डी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसमें दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जहाँ भी आपको टेन कॉट का फॉर्म दिखे तो उसको आप सिंपल से साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन के लिए होता है साइन बाई कॉस, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट के लिए अपोजिट हो जाएगा, तो ऊपर में कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर ऊपर में होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बाई, अब ये यहाँ पर एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए, तो ये ऊपर में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को इस तरीके से लिख दिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर साइन स्क्वायर ए ऊपर और ऊपर वाला नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कट जाएगा, या फिर आइडेंटिटी से यहाँ पर इसका वैल्यू 1 और यहाँ पर इसका वैल्यू 1 रखेंगे, फिर भी दोनों इक्वल ही है। तब ऊपर में बचा साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए। अब साइन और कॉस ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें दिया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर अक्यूट एंगल फॉर विच एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 10 आइडेंटिटीज दी गई हैं। ये 10 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कम 10 नंबर का क्वेश्चन एराइज हो जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो इन 10 पर ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना रखिएगा, ताकि कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो छूट ना पाए, आसानी से बन जाए। तो वो आते हैं अपने पहले आइडेंटिटीज की ओर, जिसमें दिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अभी इसको प्रूव करना है, तो या तो LHS से या RHS से किसी भी एक तरीके से प्रूव करते हैं। तो LHS लेकर के चलते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप ले करके सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपके मार्क्स अच्छे बने रहें। और यहाँ पर LHS लेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड को, जैसे हमारे 2 साइड होते हैं, इधर वाले साइड को राइट हैंड साइड और इधर वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले इस कहीं भी आपको कॉट टैन दिखे तो उसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने
के लिए हमेशा याद रखिएगा कि कॉट और टैन दिखे तो उसको सिंपल सा साइन और कॉस में चेंज कर देना है, क्योंकि फिर उसके बाद सॉल्यूशन इजी होता है, बस इसीलिए। तो फिर कॉसेक को भी चेंज करेंगे, तो कॉसेक के लिए 1/sin थीटा माइनस कॉट के लिए cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चूँकि दिखा देंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, और cosec थीटा यहाँ जाएगा तो 1/sin थीटा इधर आ जाएगा, और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम होगा साइन थीटा, तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग करते हैं, तो ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी ये अपना अलग स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के साथ। अब इसके लिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा प्लस में प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आइडेंटिटी पता है, तो ये इधर आकर के माइनस हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ये 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस, एक 1 माइनस कॉस थीटा और एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, RHS आ गया हमारा, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए प्रूव करना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर, LHS को लिख लिए, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस। अब यहाँ से सेक ए में चेंज करना है और सब कॉस साइन में है, तो इसमें अभी चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एलसीएम ले लिए, तो नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को कट गया, कॉस ए बच गया, और कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको तोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन 2 ए बी से टूट गया, ये 2 साइन है, और बाई ये आपका आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू 1 हुआ, प्लस फिर ये 1 बचा है 1 प्लस 2 साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से 1 1 ऐड होकर के 2 हुआ, 2 प्लस 2 साइन ए में 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस है। अब यहाँ से 2 दोनों में 2 कॉमन लिए हैं, 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर साइन है बटा में नीचे 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है डिवाइड हुआ इक्वल टू ऊपर में बचा 2 नीचे बचा कॉस है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस है। 1 बाई कॉस है होता है सेक के इक्वल टू 2 इंटू सेक के, मतलब 2 सेक के RHS आ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया।